अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम जद्दा एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। मेरी बोर्डिंग वगैरह हो गई है और अभी हम नरीता एयरपोर्ट के लिए जाएंगे, लेकिन हमारा ट्रांजिट है एडिबास में, एथियोपिया में 4 घंटे का, उसके बाद साउथ कोरिया में आधे घंटे का, और फिर हम जाएंगे जापान नरीता एयरपोर्ट की तरफ। तो मैं एयरपोर्ट पे आया था तो मेरे एक कलीग हैं इंजीनियर यहिया, तो ये मुझे एयरपोर्ट पे मिल गया, तो टाइम काफ़ी अच्छा पास हुआ। और यूँ I'm fine. ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कोलीग हैं। तो ये अचानक मुझे मिले हैं। इनकी भी एडिबास के थ्रू ट्रांजिट है लेबनान के लिए, तो अच्छा टाइम पास होगा इनके साथ। तो इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाते हैं तो फिर आपको साथ साथ बताते रहेंगे, अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। ये जद्दा एयरपोर्ट का अंदर से मंजर है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। والله يعني انت ما تقدر تسويها يا اخي يا اخي ده انا ذنبي ايه يعني تعمل فيا ये एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं है जैसे न्यू एयरपोर्ट है ना जद्दा, ये वैसा नहीं है। ये नॉर्थ एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, जो पुराना एयरपोर्ट था, ये वहाँ से हमारी फ़्लाइट है। जी अभी मैं पहुँच चुका हूँ एडी बाबा एयरपोर्ट पे इथियोपिया में। यहाँ अभी मेरा 4 घंटे का स्टे है और यहाँ से अभी फ़्लाइट हमारी जाएगी टोक्यो में नरीता एयरपोर्ट पे। लेकिन उससे पहले ये सियोल जो साउथ कोरिया है वहाँ पे स्टे करेगी आधे घंटे के लिए, यानी कि रिफ़िल करेगी पेट्रोल को, और उसके बाद चलेगी आगे जापान की तरफ। तो एडिबा का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ एयरपोर्ट पे बिल्कुल नहीं है। वाशरूम भी इतने के लिए साफ नहीं थे, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मैंने अभी बाहर देखा तो बारिश हुई थी आज, और कुछ देर पहले भी बारिश हो रही थी, और यहाँ पे मौसम बहुत ही प्यारा है एडिबा का। एडिबाबा सिटी जो है ये विज़िट करने वाला है। मेरे साथ अभी कुछ लोग आए हैं सऊदी अरेबिया से, सऊदी नेशनल थे। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे गर्मियों में आते हैं हर साल मौसम को एंजॉय करने। तो मैं भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ईयर प्लान में इथियोपिया को शामिल करूँगा। तो अभी फ़्लाइट का इंतज़ार है, तो जैसे फ़्लाइट आएगी, बोर्डिंग तो मेरी सऊदी अरब जद्दा से ही हो गई थी। तो गेट नंबर जो था C8 था मेरा, मैं अभी वहाँ पर ही बैठा हूँ। तो चले आए, मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाता हूँ। ये मंज़र है एयरपोर्ट की बाहर की साइड का। अभी हम वेटिंग लॉन्ज में बैठे हैं, तो ये एयरपोर्ट की बाहर की साइड है। एडी बाबा जो एयरपोर्ट है इथियोपिया में, ये उसकी बाहर की साइड है, जहाँ पे अभी हमारी फ़्लाइट आएगी, जिस पे हम बैठ के आगे टोक्यो की तरफ जाएंगे। तो बाहर अगर देखें तो कुछ ही देर पहले अभी बारिश हुई थी, पानी खड़ा है, आपको रोड पे नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है। मैं इसको लाजमी विज़िट करूँगा नेक्स्ट ईयर। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सर्दी है यहाँ पे। ये एयरपोर्ट है एडी बाबा का, जो ट्रांसफ़र था, यानी कि ट्रांजिट फ़्लाइट्स वाला है। ये वो टर्मिनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं। एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी एयरपोर्ट पे, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। जी हमारी फ़्लाइट सोल साउथ कोरिया में स्टे करने के बाद जापान में पहुंच चुकी थी, और मुझे अभी लैंडिंग परमिशन मिल गई है। मुझसे किसी किस्म का उन्होंने सवाल नहीं किया, मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, बारकोड स्कैन किया है, तो मुझे लैंडिंग परमिशन का स्टिकर लगा दिया। तो मैं अभी बाहर आ गया हूँ। बाहर मैं टर्मिनल पे बैठा हूँ, जहाँ पे मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे होटल की जो बस है वो भी आएगी। एयरपोर्ट से फ्री शटल दिया उन्होंने, तो अभी मैं उस बस पे बैठ कर होटल में जाऊँगा। तो इमिग्रेशन में तो इतना कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपको एक दफ़ा इसमें सारा बताऊँगा टोटल कि सफ़र कैसा रहा। इसी वीडियो को मैं अभी होटल में जाके कंप्लीट करके अपलोड करूँगा, और आप लोग इसे देखिएगा। बिल्कुल किसी किस्म की कोई इतनी सख्त इमिग्रेशन नहीं थी, फिर भी मैं इस पर आगे जाकर बीच में होटल पहुँच कर इसकी एक डिटेल वीडियो बना। ये जो होटल मैंने बुक किया था, इसका नाम था हैदी स्टार होटल है। ये एयरपोर्ट नरीता से तकरीबन 7 किलोमीटर पे है। तो उसकी बुकिंग जो है मैंने की थी पेड, तो उन्होंने बस सर्विस जो है शटल प्रोवाइड की है फ्री में। तो मेरी बस आ चुकी है, मैं अभी बस में बैठ चुका हूँ। हमारी बस अभी चलने लगी है। जैसे मैं होटल पहुँचता हूँ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। जी मैं अभी अपने होटल में पहुँच चुका हूँ। ये हैदी स्टार होटल है,
ये नरीता एयरपोर्ट से तकरीबन 6.5 किलोमीटर पे वाक़ है। मैंने इसमें एक दिन के लिए बुकिंग की थी, तो अभी मैंने होटल में चेक इन किया और मुझे भूख लगी थी। तो यहाँ पे भाई साहब है काउंटर पे, उन्होंने बताया वो नेपाल से हैं। उन्होंने बोला कि इधर नज़दीक में एक होटल है, आप वहाँ से खाना खा सकते हैं। तो अभी मैं होटल पे चल रहा हूँ, देखता हूँ जाके वहाँ क्या मिलता है खाने को। जी ये उस होटल का बाहर से मंजर है जिसमें मैंने बुकिंग की थी। इस होटल का नाम है हैदी स्टार होटल। तो ये बहुत अच्छा है। तो अभी मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। ये एशियन रेस्टोरेंट है नेपाली। तो अभी ये रोड क्रॉस करके मैं रेस्टोरेंट की तरफ जाता हूँ, तो फिर वहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी मैं जब होटल पे पहुँचा था तो वहाँ पे एक नेपाली भाई थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे करीब में नेपाल का होटल है, तो इसे विज़िट करें, आपको यहाँ से खाना मिलेगा। तो मैंने अभी विज़िट किया है, माशाल्लाह खाना भी बहुत मज़े का है और इनके पास हलाल फूड है सारा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी जब आएँ इसको विज़िट कीजिएगा। मैं अभी आपको इसकी बाहर से वीडियो और लोकेशन भी समझाता हूँ। मैं आपको अभी बिरयानी भी दिखाता हूँ। ये जनाब भाई ने बिरयानी बनाई हुई है और इतने सफ़र के बाद मेरे तकरीबन 24 घंटे की फ़्लाइट थी ट्रांजिट, तो उसके बाद बिरयानी मिली है और थकावट दूर हुई है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी बनाई है भाई ने। ये जो मेरा होटल था ना, वो आपको ऊपर वाली विंडोज़ में ना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे वो ऊपर लाइटें जल रही हैं। ये वहाँ से निकलेंगे, ज़ेब्रा क्रॉस करेंगे तो उसके लेफ़्ट साइड पे ये होटल है। ये नेपाल से हैं भाई, नेपाली रेस्टोरेंट है और हलाल फूड है। अब यहाँ से मैंने बिरयानी खाया था। जी ये मेरा होटल है। अभी मैं खाना खाकर जिस रेस्टोरेंट से निकला हूँ, इसके बिल्कुल सामने ही मेरा होटल था। अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं रात के और मैं अभी मौजूद हूँ नरीता में। ये जो रास्ता है, रोड है, ये इलाका है, ये नरीता है। ये नरीता एयरपोर्ट से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पे बनता है। यहाँ पे देखिए अभी 10 बज रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रोड बिल्कुल वीरान है, मार्केटें बंद हैं। मुझे अभी एक पानी पीने के लिए चाहिए था, मिनरल वाटर। तो मैं एक शॉप पे गया था 24/7 पे। उसके अलावा रास्ते में जितनी मार्केट्स थी सब बंद है। और आप अभी देख सकते हैं कि ये कुछ गाड़ियाँ जो एयरपोर्ट पे जा रही हैं या फिर वहाँ से आ रही हैं। ये नहीं कि इस इलाके में लोग नहीं रहते, इस इलाके में लोग भी रहते हैं, होटल भी बहुत सारे हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पर 10 बजे बंद हो जाता है।